মুর্শিদাবাদের রওশনবাগ হেডকোয়ার্টার 141 নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফের উদ্যোগে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ কর্মসূচি মেঘনা বাউশমারি বিওপিতে মেঘনা ও বাউশমারি বিওপি ক্যাম্পে এলাকার গরিব ও দুস্থ অসহায় মানুষদের বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় 141 নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফের আধিকারিকদের সৌজন্যে। রাকিবুল ইসলাম বাবুর रिपोर्ट एनटीवी डब्ल्यूबी। से कोशिश की जाती है कि जो बॉर्डर का एरिया है, बॉर्डर एरिया के अंदर सबसे गरीबी, अगर देश की गरीबी देखेंगे, क्योंकि कई कारणों से उनका जो है रोज़गार नहीं मिल पाता है, क्योंकि क्राइम होता है आपस में, कई बार गलत कामों में जो है बॉर्डर पॉपुलेशन जो है बॉर्डर के लोग इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा गरीबी भी है क्योंकि ये लोग अपनी ज़मीन छोड़ करके जाना नहीं चाहते और ज़मीन इतनी नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो पाए। तो सरकार चाहती है कि लोगों के अंदर उनकी मदद की जाए। तो मदद करने के लिए हम लोग जो हमारे, क्योंकि बीएसएफ बॉर्डर में रह रही है, उन ज़्यादा नज़दीक है, उनको पता है कि इनको क्या परेशानियां हैं। तो जब उनकी परेशानियों को हम क्या करते हैं, जब भी सरकार हमको कुछ पैसा देती है कि उनकी मदद की जाए, तो हम गांव वालों को, जैसे मेंबर हो गए, प्रधान हो गए, और गांव वालों से बात करते हैं कि उनको क्या ज़रूरत है। तो कई बच्चे जो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको चलने में दिक्कत है, तो उनके लिए हमने व्हील चेयर का बंदोबस्त किया। उसके अलावा जैसे स्कूल में जाते हैं बच्चे, तो अगर उनको नया बैग मिलता है तो उनको जोश चढ़ता है, पढ़ाई के प्रति उनका रुझान बनता है, क्योंकि उनको अदर गांव नहीं तो स्कूल में जाके पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन बैग रहेगा तो नया बैग लेके जाएगा स्कूल। उसके अलावा बच्चे जो है खेल कूद में ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर आप खेल कूद करेगा बच्चा, स्वस्थ रहेगा, तो नेचुरली हो सकता है कि भविष्य में वो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पर प्लेयर बने। लेकिन अगर उसके पास खेलने का साधन ही नहीं है तो कहाँ से वो बढ़ेगा। तो हम, ये हमारी पहल होती है कि जो हमारे पास में पैसा आया उसको हम खेल कूद के लिए भी बच्चों को दें। एक बार इंटरेस्ट बन जाएगा तो भविष्य में हम और भी दे सकते हैं, नहीं तो फिर क्या करेगा, उसको सरकारी मदद उनको और अच्छे तरीके से मिल सकती है। अभी जो उनको रैकेट दिए हैं वो अभी बेसिक रैकेट वगैरह देते हैं हम लोग, ताकि वो खेल करें और उसके बाद में अपना जो है प्रोत्साहन बढ़े उनका। इसके अलावा भी कोरोना के चक्कर में क्या, लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ आपने देखा होगा कि लोग मास्क कम पहन रहे हैं अभी, फिर उसके बाद सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। तो सैनिटाइज़र कॉस्टली आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए। आप साबुन से हाथ धो देते हैं वो भी ठीक है, लेकिन कई जगह आपको पानी नहीं मिलता है, साबुन नहीं मिलता है, तो वहाँ सैनिटाइज़र अपनी जेब में रखिए। जब भी ऐसी कोई पब्लिक प्लेस में, अब आप खेत में काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं आपको सैनिटाइज़र से हाथ धोना है, लेकिन आप बस में गए, ई रिक्शा में बैठ गए, जहाँ 10 आदमियों के साथ में आपने टच कर लिया, तो उस वक्त आपको ज़रूरी है कि वो हाथ वगैरह धोएं। तो हम इनको ये एक टाइम इसलिए दे रहे हैं कि उनको आदत पड़ जाए, तो भविष्य में खरीदना पड़ेगा, कीमती है तो उसको सही ढंग से इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे काम है उसमें हाथ बार बार सैनिटाइजर से हाथ धोया जाए, लेकिन जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा रुझान, हम ये हमारे पास ग्राउंड है जैसे, तो हम कोशिश करेंगे कि बच्चे जो यहाँ आकर खेलें भी, ताकि एनकरेजमेंट बढ़े और वो जो गलत काम जो बॉर्डर के अंदर होता है उसको अवॉइड किया जाए। मेन एम है कि उनको अपग्रेड करना गाँव के, यहाँ के लोगों को बॉर्डर के, और दूसरा उनका रुझान जो है, जो असली काम है, जो कर सकते हैं, जो उनकी काबिलियत भी है, लेकिन उनको मौका नहीं मिला, उन मौका हम देना चाहते हैं। बातें तो बहुत अच्छा लगता है। अभी आप बच्चा, अगर मान लो हम अभी जाएंगे शाम को, घूमते हुए जाएंगे, पेट्रोलिंग के लिए जाएंगे, वहाँ देखेंगे बच्चे जो है बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो एक टाइम पास हो रहा है, अच्छा लगेगा कि हमारे दी हुई चीज़ों से खेल रहे हैं। अगर वो नहीं खेलेंगे तो क्या करेंगे, गलत काम में सीखेंगे, लोग उनको पैसा देंगे कि ये ले 500 रुपया, तुम ये काम कर लो, तो जो उसका गलत काम के प्रति ध्यान है उससे हटेगा। और खेल कूद से क्या, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, भावनाएं जुड़ती हैं। तो खेल कूद है ना, जीतने की कोशिश करेगा, हार कैसी होती है उसको एक्सेप्ट करना चाहेगा, फिजिकल उसका फिटनेस आएगा। तो खेल से तो बहुत चीज़ें सीखता है आदमी। जरूरी, अगर वो नेशनल लेवल पे नहीं भी खेलेगा, नॉर्मल भी खेलता है, तो उसका जो पर्सनैलिटी है, आदमी का जो पर्सनैलिटी होता है वो डेवलपमेंट होता है, तो वो ज़रूरी है। उसके बाद कोई आदमी इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, लेकिन वो अच्छा खिलाड़ी भी होगा तो इंसान भी अच्छा बनेगा। ये खासियत है इसमें। इसका लोगों को भी खुशी मिलती है। इसके अलावा लोगों को अगर कोई हमें मदद की ज़रूरत पड़ती है, अगर हमसे कोई और मदद चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें, तो उससे ये खुल जाते हैं। अभी आप देख रहे हो इतने सारे लोग आ गए, अब उनको पता चल गया कि मैं यहाँ पे हूँ, ये साहब हैं, इनको डरने वाली बात नहीं तो यूनिफॉर्म से क्या डर रहता है। और जब देखते हैं कि हमारी तरह इंसान है, तो हमसे आकर के बात करेंगे। कभी कोई गलत काम कर रहा है उसकी भी बात बता सकते हैं, और अगर किसी के बच्चे का कहीं पे कुछ भर्ती हो गया है और उसको पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है, तो आकर के हमसे बात कर सकता है, क्योंकि हमको इस सब की जानकारी रहती है। थैंक यू। आपका परिचय? मैं NS नागेंद्र सिंह रौतेला हूँ, कमांडेंट इस बटालियन का। मेरी करीब 25 साल की नौकरी हो गई है, और मैं बंगाल में पहले भी रहा हूँ। तो मेरा कोशिश यही रहता है
कि हम इनका जो इनका गलत काम की तरफ ध्यान की जगह ये मेन कोर्स में जाएं। मेन काम करने से क्या होता है, आने वाली जो जनरेशन, आगे आने वाला जो इनके बच्चे हैं वो अच्छी सुविधाएं पाएं, अच्छे रोजगार पाएं और अपने जो देश और अपने जो स्टेट के लिए, अपने परिवार के लिए वो अच्छा काम करें। ये हमारा एम है। थैंक यू